आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के एक ऐसे फाइटर जेट के बारे में जिसके बारे में अमेरिका ने ज्यादातर लोगों को बताया नहीं है और अमेरिका के नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में अब तक का वो सबसे टॉप, सबसे एडवांस, सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक फाइटर जेट है। अमेरिका का ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट। इसकी कुछ खास बात ये है कि है तो सबसे एडवांस, लेकिन अमेरिका इसको इस्तेमाल नहीं करता। इसको तैनात तो कई जगह किया हुआ है, लेकिन अमेरिका इसको मैदान में नहीं उतारता। इसलिए नहीं कि इसमें कोई कमी है, इसलिए बल्कि क्योंकि ये बहुत खास है। कौन सा वो फाइटर जेट है, बहुत कम वक्त में डिटेल्ड में आपको ये जानकारी दे रहा हूं। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए रजाग्राफी सोशल को अभी सब्सक्राइब कर लो भैया। तो दोस्तों, इस फाइटर जेट का नाम है F-22 रैप्टर। जो कि सबसे खतरनाक एडवांस फाइटर जेट है, अमेरिका का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। सालों से इसको अमेरिका बना रहा था, लेकिन आज ये हद से हद 195 ही फाइटर जेट हैं F-22 रैप्टर। इसकी सबसे बड़ी खासियत, जो इसको सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनाती है, वो खासियत ये है कि इसका डिजाइन बड़ा खतरनाक है। अब तक का ये सबसे बेहतरीन डिजाइन है और ये इतना एडवांस है कि इसके अंदर दुनिया के सबसे खतरनाक रडार सिस्टम लगे हुए हैं। यानी इसके बारे में यह कहा जाता है कि एक मधुमक्खी को भी ये F-22 रैप्टर ट्रैक कर सकता है। फुल्ली, अब तक का सबसे खतरनाक फुल्ली स्टील्थ ये जहाज है। यानी दुनिया का कोई रडार सिस्टम इसको पकड़ नहीं सकता है। कहा जाता है कि अमेरिका ने इसको काफी कम इस्तेमाल किया। वजह यही है कि गलती से ये किसी के हत्थे न चढ़ जाए और इसकी जानकारी लीक न हो जाए। बुरे वक्त में, खतरनाक माहौल में इसको अमेरिका इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, आगे बहुत चीजें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इसकी एक और खासियत, इसकी जो रफ्तार है ना भाई साहब, रफ्तार है इसकी 2414 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 2414 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करने वाला ये फाइटर जेट है और ये 3000 किलोमीटर की रेंज में तबाही मचा सकता है। पलक झपकने से पहले आपकी आंखों के आगे से निकल जाएगा और आपको सिर्फ हवा महसूस होगी। और उसके अलावा आपको कुछ महसूस नहीं होगा। हजरात, सन 1996 से सन 2011 तक इस फाइटर जेट को अमेरिका बड़ी मुश्किलों से बना रहा था। 15 दिसंबर सन 2005 को पहली बार दुनिया के सामने अमेरिका ने F-22 रैप्टर को रखा। ये इतना एडवांस फाइटर जेट है कि पहले तो इसको लॉकहीड मार्टिन अकेला बना रहा था, लेकिन उसके बाद बोइंग कंपनी ने ज्वाइन किया और कहा कि लॉकहीड मार्टिन, मुन्ना, अकेले तुम नहीं बना पाओगे, दुनिया का सबसे एडवांस है भाई ये। तो दोनों ने मिलकर ऐसा शैतान बना डाला जिसका तोड़ अभी तक तो दुनिया के पास नहीं है। अमेरिका का मकसद ये था कि इसको मुझे अपनी एयरफोर्स को देना है और अमेरिका ने बनाया ही इसको अमेरिका की एयरफोर्स के लिए था।
ये इतना सेंसिटिव, इतना ताकतवर और अमेरिका के लिए इतना ज़रूरी है कि अमेरिका ने बैन लगाया हुआ है कि इस फाइटर जेट को तो हम किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। बात अगर कीमत की आई है तो सवाल आपके पास दो हैं कि भाई ये कितना महंगा है और F-35 से ये ज़्यादा ताकतवर है क्या? तो पहला जवाब, जी हां, ये इतना महंगा है कि अपोजिशन अमेरिकी पार्टी ने विरोध किया हमेशा इसका। And there was a double hit for defense contractor Lockheed Martin. First, the Senate voted to end funding for Lockheed's F-22 fighter jet. President Obama had threatened to veto a spending measure that contained money to build more than the 187 F-22s already ordered. और genuinely ये महंगा इतना है कि $350 मिलियन का एक फाइटर जेट है। उस हिसाब से अमेरिका इसको बना ही नहीं सकता इतनी भारी मात्रा में। तो धीरे धीरे इसकी संख्या कम होती गई और आज इसके पास F-22 190 ही है मैक्सिमम, और बना भी नहीं रहा है अमेरिका, क्योंकि इतना महंगा है कि अमेरिका वही भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ F-35 से ये एडवांस तो है, लेकिन F-35 की खासियत ये है कि F-35 जो है वो सस्ता है, इससे आधी से आधी कीमत में है। और F-35 में एक प्लस पॉइंट ये है कि उसमें ज़्यादा तरह के हथियार, वैराइटीज ऑफ वेपन्स ज़्यादा इंस्टॉल हो सकते हैं। लेकिन इसकी अलग ही खासियत है, इसमें तो लिमिटेड हथियार तैनात होते हैं, लेकिन इसका इंटरफेस, इसके अंदर की टेक्नोलॉजी, इस फाइटर जेट का डिज़ाइन, इस फाइटर जेट के अंदर का इंटरफेस से लेकर AI इतना एडवांस है कि दुनिया के पास ऐसा फाइटर जेट फिलहाल तक नहीं है। F-35 की कीमत लगभग 100 मिलियन से 110 बिलियन तक है। वहीं ये F-22 रैप्टर $350 मिलियन का है। तो जमीन और आसमान का फर्क तो है भाई। ये इतना महंगा पड़ रहा था कि प्लान इनका था कि हम 750 फाइटर जेट बनाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं भाई बहुत महंगा पड़ रहा है, 380 बनाएंगे। फिर उसके बाद झटका लगा, इन्होंने कहा कि भाई ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, एक काम करते हैं 190 ही रखते हैं और इसको बहुत लिमिटेड जगह पर तैनात करेंगे। हालांकि इस फाइटर जेट का अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है। सन 2023 में जो चीन के जासूसी बलून उड़ रहे थे, तो इसने हवा से ही हवा में उस बलून को मार गिराया था। अब आप कहेंगे कि तो बंदूक से भी मार कर गिराया जा सकता है। नहीं, अमेरिका को, दुनिया को इस फाइटर जेट की ताकत दिखानी थी। आपको बता दूं कि अमेरिका ने बहुत ही लिमिटेड अपने ही मुल्क में अमेरिका के ही बेसिस पर तैनात किया हुआ है, अमेरिका से बाहर भी इसको तैनात नहीं किया है। अमेरिका ने इस फाइटर जेट को कई जगह इस्तेमाल भी किया है। IS के खिलाफ सीरिया में इसका इस्तेमाल किया गया है और बशर अल असद के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने चोरी छुपे इसको कई बार इस्तेमाल किया है। खासियत इसकी ये भी है कि ये डबल इंजन है। जी हाँ, जो F-35 है वो सिंगल इंजन है, लेकिन F-22 रैप्टर डबल इंजन है। इसको बनाया भी इस तरह से गया कि सिंगल पायलट के लिए भी और डबल पायलट के लिए भी। इसकी खासियत यह है कि एक ही झटके में ये कई सारे टारगेट को लॉक कर सकता है और एक साथ कई जगह हमला कर सकता है। वो मैंने क्वालिटी बता दी है कि एक मधुमक्खी को भी ये ट्रैक कर सकता है। सुपर स्टिल टेक्नोलॉजी से लेस है। तो अगर आज के वक्त में सन 2025 में आपसे अगर कोई पूछे कि अब तक का सबसे एडवांस फाइटर जेट किस देश के पास है, तो वो है अमेरिका। और कौन सा है? F-22 रैप्टर, जो कि F-35 से भी ज्यादा एडवांस है लेकिन महंगा है। F-22 रैप्टर रेडी टू अटैक है, यानी बिल्कुल एक्टिव है। अब 6th जनरेशन का फाइटर जेट तो अमेरिका बना ही रहा है और उसका नाम है F-47। कहा जा रहा है कि ये बहुत एडवांस है, लेकिन इसको इस तरह से बनाया जा रहा है कि कम से कम उस F-22 जैसा महंगा ना पड़े। कहा जा रहा है कि 190 F-22 जो रैप्टर हैं उनकी जगह F-47 तैनात करेगा, यानी रिप्लेस करेगा। देखना यह है कि यह होगा कब, लेकिन दुनिया में अब तक इस वक्त तक सबसे एडवांस फाइटर जेट F-22 है। सन 2013 की बात है, 1960 के दशक का ईरान के पास
F4 पुराना फाइटर जेट था, आज भी उसके पास है। घिसा पिटा फाइटर जेट ईरान उड़ा रहा है फिलहाल। एयरफोर्स में काफ़ी कमज़ोर है ईरान, ये बता दूं आपको। ऐसे में इंटरनेशनल वाटर में ईरान के करीब अमेरिका का एक ड्रोन आ जाता है, तो उस ड्रोन का पीछा करते हुए ईरान चौड़े में अपने 2 F4 फाइटर जेट फैंटम भेज देता है। ड्रोन अमेरिका का ये, और ईरान का एक फाइटर जेट इधर और एक फाइटर जेट इधर। और ईरान के फाइटर जेट के पायलट को नजर नहीं आता कि उन दोनों फाइटर जेट के पीछे F-22 रैप्टर अमेरिकी फाइटर जेट पहले से ही पीछा कर रहे हैं। और ईरान के फाइटर जेट के पायलट अपने रडार में देख भी नहीं पा रहे हैं कि ये मनहूस के बच्चे आए कहां से, क्योंकि वो रडार में दिख ही नहीं रहे थे। दिखे कब? जब अमेरिका के वो दोनों फाइटर जेट कलाबाजी खाते हुए नीचे से ईरान के फाइटर जेट के आगे आए और फिर वायरलेस पर मैसेज दिया कि मुन्ना अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तेज निकलो। तो वहां से ईरान के फाइटर जेट F4 वापस चले गए। हज़रात, ये है अमेरिका का F-22 रैप्टर। कैसी लगी जानकारी कमेंट कीजिएगा, और भाई बताओ किस टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए, अंदर से निकाल कर रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी दुआओं में मुझे याद रखो। जय हिंद।